बंगाल में चुनाव है, इसीलिए बयानों की बहार है। लेकिन इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी ने कुछ अलग किया है। पिछले कुछ वक्त से दीदी की भाषा में एक नयापन नजर आ रहा है। यह नयापन है हिंदी का। बीजेपी नेता बांग्ला बोल रहे हैं तो ममता ने उसका तोड़ हिंदी बोलकर निकाला है। तो क्या है इसके पीछे का चुनावी नफा नुकसान, ये जानने के लिए आपको यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लार पवित्र भूमिते दुर्गा पूजोर समय आपनादेर सकलेर मध्य क्या मेरे को हिंदी सिखाएगा ये? हम तो उसको कान पकड़ के हिंदी सिखा देगा। दीदी टीएमसी जाच्छे, बीजेपी आसछे। बंगाल की राजनीति में एक नया किरदार बन गई है भाषा। क्या अपनी कृषकদের तालिकाটা दिन? जहां केंद्रीय नेता बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनाव में वोट बटोरने के लिए बांग्ला भाषा बोलकर लोगों के दिल जीतने में लगे हैं, वहीं ममता बनर्जी हिंदी पर जमकर हक जताने में लगी हैं और कई मौकों पर चुनावी भाषणों में जमकर हिंदी बोलती दिखी हैं। एक बीजेपी वाला कहते हैं 29 जनवरी को अपने एक भाषण में ममता बनर्जी ने भाषा को लेकर सीधा हमला करते हुए कहा, क्या मेरे को हिंदी सिखाएगा ये? हम तो उसको कान पकड़ के हिंदी सिखा देगा। और इसी हफ्ते एक और स्पीच में फिर हिंदी भाषा पर जोर देते हुए कह गयी, हिंदी विश्वविद्यालय कौन बना रहा है? हमने बना रहा है। बंगाल में बज रहे बीजेपी के डंके के शोर में हिंदी में हुंकार भरने वाली ममता का जवाब दे रही हैं। चुनावी दौरे पर बंगाल पहुंची स्मृति ईरानी भी। हाल ही में स्मृति ईरानी ने भी पश्चिम बंगाल में चुनावी मंच से धारा प्रवाह बांग्ला बोली। दीदी टीएमसी जाच्छे, बीजेपी आसछे। टीएमसी जाच्छे यानी टीएमसी जा रही है, बीजेपी आच्छे यानी बीजेपी आ रही है। और भाषा के इस घमासान के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि ममता बनर्जी काफी वक्त से बीजेपी को बाहर वाली पार्टी बोलती आई हैं, जबकि बीजेपी लगातार बंगाल के वोटरों को लुभाने में लगी है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सियासी हलचल साल भर पहले से शुरू हो चुकी थी और बंगाल के करीब 10% हिंदी बोलने वाले वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी सारे दांव चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल बंगाल में वर्चुअल रैली के दौरान अपने भाषण में दुष्यंत कुमार की एक कविता पढ़ी थी, लेकिन इस डिस्क्लेमर के साथ कि उन्हें यकीन है बंगाली लोग भी इन हिंदी बोलों का मतलब समझ जाएंगे। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं और हिंदी में है, मगर मैं मानता हूं कि आप मेरी ये सुंदर कविता किसी कवि की है, इसका अर्थ समझेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जहां एक तरफ फूंक फूंक कर कदम रख रही है बीजेपी, तो दूसरी तरफ ममता ने कई बार चला बाहरी वाला दांव। 2019 में कोलकाता में हुए अमित शाह के रोड शो में हिंसा के लिए भी ममता बनर्जी ने बाहर से लाए गए लोगों को इसका जिम्मेदार बताया था। ये लोग कलकत्ता में सब बिहार से आए थे। एक बिहार का आदमी ना, हमें इंसान ना है, एक बीजेपी का गुंज है। यूपी से आया था, राजस्थान से आए थे। जिस तरह ममता दीदी वहां पर यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों पर निशाना साध रही है, उन्हें बाहरी बताकर अपनी राजनीति कर रही है। बहन मायावती इस पर ममता दीदी को जरूर कुछ खरी खोटी सुनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनको आपकी चिंता नहीं है, उनको तो कुर्सी का खेल खेलना है। বিহারের ভাই বোনদের আমি ভালোবাসি, তারা এটা করে না। উত্তরপ্রদেশের ভাই বোনদের আমি ভালোবাসি, তারা এটা করে না। এটা করে কারা? বিজেপির ওই গুন্ডাগুলো। আগে খেতে পেত না, সামনে গেরুয়া, পেছনে ডাকাতিয়া। अन्ना अन्ना बीजेपी के एकेबारे ना। और साल भर पहले से शुरू हो चुकी बंगाल की इस सियासी जंग में एक बार फिर बंगाली वर्सेस बाहरी का शोर सुनाई दिया।
তারা আমাদের বাংলার লোক, কিন্তু যারা ইলেকশনের সময় গুন্ডামি করতে আসে আর দাঙ্গা করতে আসে তাদের আমরা মনে করি তারা বাংলা থেকে বহিরাগতদের এখানে কোনো স্থান নেই, দাঙ্গাকারীদের কোনো স্থান নেই। बोलपुर में अमित शाह के रोड शो के बाद जब ममता ने वहां का रुख किया तो वो फिर एक बार गरजी। শহরবাসীরা দেখবেন 10 জনের মধ্যে 2 জনকে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তারা এখানকার লোক নয়, তারা বহিরাগত, তারা এসে আপনাদের লোক বিজেপির নামে বোঝাবে। ममता बीजेपी और उसके समर्थकों को बाहरी साबित करने पर लगी हैं। वहीं स्मृति ईरानी ने हाल में अपने दौरे पर बांग्ला बोलकर ममता के बंगाली वर्सेस बाहरी दांव को फेल करने की कोशिश की। অমিত শাহজি বারবার বলেছেন কি আপনি কৃষকদের তালিকাটা দিন, আমরা 24 ঘন্টা এক একটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাটা তুলিয়ে দিব, কিন্তু আপনি আজ অবধি তালিকাটা দিলেন না। स्मृति की प्रभावशाली बांग्ला सुनकर कुछ फैंस ने इतिहास खंगाल कर उनके पंजाबी और गुजराती बोलते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा विस्तार में आप सौनी सेवा करी શકે। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਗਈ। लेकिन ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। पिछले हफ्ते जब उन्होंने जमकर हिंदी बोली तब उन्होंने अपनी गुजराती और पंजाबी पर पकड़ की भी नुमाइश कर डाली। वो हमको हिंदी सिखाता है, वो तो टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलता है गुजराती भाषा में लिख के। अरे देखो आप मेरे को बोलो हम हिंदी पूरा पढ़ देगा। देखो इधर में लिखा इंग्लिश हिंदी, तो हिंदी देखो क्या पढ़ता है। दूध दही सब सही बंगाल में एआईटीसी का सरकार अभियान भर रहा है। हाँ मैं हिंदी अच्छा से पढ़ लेता है, वो लोग नहीं पढ़ सकता है, वो टेलीप्रॉम्प्टर में देख के पढ़ता है। जो भाषा देखता है टेलीप्रॉम्प्टर में गुजराती में लिखा देता है और वही पढ़ता है। हम तो गुजराती का भी हमारा याद है, केम छो भाल छो हमको भी पता है। जैसे पंजाबी लैंग्वेज हम तो अच्छा जानते हैं, पंजाबी लोग कोई बात कहे हमारे साथ पंजाबी में बात करो, हम बात करते हैं। बॉय गुरु जी का खालसा, वो बोला बॉय गुरु जी का फतेह, और हमने कहा सत श्री अकाल, वो बोला है हम बोला है बोले सोनिहाल, वो बोला है सत श्री अकाल। इस हफ्ते भी पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार की रैली में एक बार फिर बांग्ला के अपने भाषण के बीच में धारा प्रवाह हिंदी बोलकर लगाए ममता ने बीजेपी पर आरोप। हिंदी विश्वविद्यालय कौन बना रहा है? हमने बना रहे हैं। आपको पता है चाय सुंदरी कौन बनाया है? हमने बनाया है। एक पैसा नहीं था एक ट्रेन का टिकट खरीद करने के लिए, हमने ट्रेन का टिकट खरीद कर दिया। और मोदी जी आप तृणमूल कांग्रेस को जो बदमाशी किया है, भ्रष्टाचारी किया है, उसको ले जा रहा है जेट फ्लाइट में, और माइग्रेंट वर्कर जब आ रहे थे उसको रास्ता में पैदल में 100 से ज्यादा आदमी को मौत हो गया है। कभी बाहरी बुलाए जाने का विवाद, कभी जय श्री राम के नारे को लेकर आरोप प्रत्यारोप, और अब सियासत पर चढ़ा भाषा का भूत। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में जुबानी जंग लंबी चलने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।